L2 साइकोलॉजी के 30 प्रश्नों का समाधान हम आज के वीडियो में करने वाले हैं, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष है और मानसिक आयु 14 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो 107.69 बालक की बुद्धि लब्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का क्लासिकल कंडीशनल सिद्धांत प्रतिपादित किया था, पावलोव के द्वारा किया गया था। बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन रहना। फोर्थ क्वेश्चन है, बालकों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटी 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? तो 14 वर्ष के बाद शिक्षा व्यवस्था, आरटी 2009 में 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है, तो 14 वर्ष के बाद शिक्षा व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन यानी कि एवल्यूशन, इसका राइट आंसर होगा। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की सराहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है तो निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? व्यावसायिक रुचियां। निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? तो लिखना है, गेंद फेंकना, खेलना, तीनों मनोगत्यात्मक गतिविधि है। नहीं है तो है सोचना। व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली, 16 पीएफ फैक्टर किसके द्वारा दी गई थी? कैटल के द्वारा दी गई थी, जो कि L1 में भी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था हमारे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो इनकी विशेषता है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। समस्या समाधान नहीं है। संगीत संबंधी योग्यता के बारे में प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TET व्यक्तित्व को मापने की प्रक्षेपी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? तो सृजनात्मकता अपसारी चिंतन की ओर लेके जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है तो बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग बुद्धि को मापने के लिए किया जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? तो बीने के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान के लिए कौन सा प्रयास किया जाएगा? विशिष्ट कक्षाएं एवं प्रोत्साहन। शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटी 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? 45 यानी कि 45 घंटे। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने और उन्हें दूर करने के लिए कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो विद्यालय के लिए कौन सा किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? तो क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है, ऑपरेंट थ्योरी, यह परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे आत्मसात्मीकरण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वस्तुनिष्ठ व्याख्या। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम के लिए 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम है अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन, अनुप्रेरणा। इसका राइट आंसर जो होगा वह है सी।
सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो जब भी सिगमंड फ्रायड का नाम आएगा अचेतन मन के लिए तो स्वप्न विश्लेषण विधि। ADHD का अर्थ क्या है? ध्यान विकार वाले बालक, चिल्ड्रन विद डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है कहलाता है उपलब्धि परीक्षण। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है? तो 86वां संविधान संशोधन जो है शिक्षा के अधिकार के लिए सम्मिलित किया गया है। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक तो रीट की कट ऑफ क्या जाने वाली है, तो इसलिए आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। और यदि किसी भी प्रकार की आपको इससे संबंधित समस्याएं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका समाधान पा सकते हैं।